विदेशी ई कॉमर्स से व्यापारी बहुत परेशान है। हम लोग ये मानकर चल रहे थे कि हम लोगों की बात समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और व्यापार मंडलों ने विभिन्न स्तरों पर ज्ञापन दिए हैं, उनके माध्यम से सरकार को यह बात मालूम है कि व्यापारियों का व्यापार ई कॉमर्स के कारण चौपट हो गया है। और ई कॉमर्स नहीं, विदेशी ई कॉमर्स की बड़ी कंपनियों जैसे अमेजॉन है, उस लेवल की कंपनियों की वजह से व्यापार चौपट है। अभी कई जगह देखने को मिला कि गांजा तक का जो है अमेजॉन के उससे सप्लाई हुआ है, उसकी जांच चल रही है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज पहला बजट पेश किया गया। 6 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट आज पेश हुआ। बजट से पहले ही जिस तरीके से लगातार सीएम योगी कह रहे थे कि इस बजट में हमेशा की तरह इस बार भी सभी तबकों का ख्याल रखा जाएगा, विशेषकर व्यापारियों का ख्याल रखा जाएगा और उसके अलावा जो छात्र हैं, बेरोज़गार हैं, उनका ख्याल रखा जाएगा। तो इस पूरे बजट को देखने के बाद व्यापारी वर्ग क्या सोचता है और उसके अलावा व्यापारी वर्ग के साथ साथ आम आदमी के हितों का कितना ख्याल रखा गया, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी हैं। संजय गुप्ता जी, योगी जी के दूसरे कार्यकाल का आज पहला बजट देख रहे थे। मैं सुबह से जब से बजट आ रहा था, आप लगातार नजरें गड़ाए बैठे हुए थे। पूरे बजट को आपने देखा, एक क्या समीक्षा निकल के आती है, क्या उम्मीद थी, क्या उस उम्मीद पे कहीं ना कहीं बजट खरा उतरा, किस तरीके से देखते हैं पूरे बजट को? देखिए, अगर पूरे बजट की बात करें तो प्रदेश सरकार ने अपने बजट में कई चीज़ों का ध्यान रखा है। चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। महिला सुरक्षा को लेकर के बात उन्होंने कही है। थानों के लिए उन्होंने बात कही कि थानों में जो असलहे हैं उसके लिए बात उन्होंने कही है। कई एयरपोर्ट की बात हुई है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हुई है और महिला सुरक्षा के लिए बात हुई है, किसानों के लिए बात हुई है, सोलर के लिए बात हुई है। लेकिन व्यापारियों का आज के बजट में, चूँकि मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, तो मैं उस दृष्टिकोण से लगातार देख रहा था कि शायद वित्त मंत्री जी व्यापारियों के लिए अपने बजट में कोई बात कहेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री जी ने अपने एक संदेश में व्यापारियों से अपील की थी कि व्यापारी बाज़ारों में सीसीटीवी कैमरा लगाएं। तो हम लोग ये मान के चल रहे थे कि आज के बजट में प्रदेश के महानगरों की प्रमुख बाज़ारों में निश्चित रूप से सीसीटीवी कैमरे के लिए कोई प्रावधान रखा जाएगा। साथ ही साथ विदेशी ई कॉमर्स से व्यापारी बहुत परेशान है। हम लोग ये मानकर चल रहे थे कि हम लोगों की बात समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और व्यापार मंडलों ने विभिन्न स्तरों पर ज्ञापन दिए हैं, उनके माध्यम से सरकार को यह बात मालूम है कि व्यापारियों का व्यापार ई कॉमर्स के कारण चौपट हो गया है। और ई कॉमर्स नहीं, विदेशी ई कॉमर्स की बड़ी कंपनियों जैसे अमेजॉन है, उस लेवल की कंपनियों की वजह से व्यापार चौपट है। तो हम लोग ये मान के चल रहे थे कि इस बजट में व्यापारियों के लिए ई कॉमर्स की पॉलिसी आएगी और विदेशी ई कॉमर्स पर अंकुश लगाने के लिए कोई प्रभावी इस पर व्यवस्था की जाएगी। और एक पोर्टल की हम लोग मांग कर रहे थे, तो एक कोई ऐसा पोर्टल सरकार डेवलप करेगी जिसके माध्यम से ट्रेडिशनल व्यापारियों को व्यापार करने का मौका मिलेगा। एक चीज़ जैसे संजय जी आपने बात कही, अमेजॉन का फॉर एग्जाम्पल दिया आपने एक उदाहरण, कहीं ना कहीं एक ये बड़े व्यापारी हैं, बड़े उद्योगी हैं, तो फिर वही सवाल खड़ा होता है घूम फिर के कि क्या यूपी सरकार ने भी अपने बजट में बड़े व्यापारियों का ख्याल रखा है, मझौले और छोटे व्यापारियों को नज़रअंदाज किया है, क्योंकि जिस तरीके से जो डिमांड या आपकी जो मांग थी वो उस पर ध्यान नहीं दिया गया। देखिए, अमेज़ॉन का जो सब्जेक्ट है वो प्रदेश सरकार से संबंधित नहीं है। जो देश में ई कॉमर्स की पॉलिसी है और एफडीआई के अंतर्गत अनुमति दी गई है, उसके अंतर्गत अमेज़ॉन काम कर रही है। ये बात अमेज़ॉन को लेकर मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से आपने उसका उदाहरण दिया, तो सरकार उनकी अपनी नीतियाँ होती हैं, प्रदेश सरकार की भी अपनी नीतियाँ होती हैं, उन नीतियों को ध्यान में रख के उन पर अंकुश लगाया जाए या आपके लिए कुछ बेहतर लाया जाए। मैंने उससे कहा कि ई कॉमर्स पर प्रदेश सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। जो विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, ये भारत के नियम कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं और उन उल्लंघन के कारण यहाँ का व्यापार चौपट हो रहा है। इनको जो अनुमति दी गई थी एफडीआई के अंतर्गत, इनको अनुमति दी गई थी कि ये मार्केट प्लेस डेवलप करेंगे। ये मार्केट प्लेस डेवलप ना करके इन्वेंट्री बेस कर रहे हैं, जिसके कारण से व्यापार चौपट हो रहा है और सरकार का कोई अंकुश नहीं। अभी कई जगह देखने को मिला कि गांजा तक का जो है अमेजॉन के उससे सप्लाई हुआ है, उसकी जाँच चल रही है। एक बहुत बड़ी घटना देश में घटी थी, उसका जो पदार्थ गया था वो भी अमेजॉन के माध्यम से गया था, उसकी भी जांच चल रही है। अभी मध्य प्रदेश में इनके खिलाफ जांच हुई है, सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से अनेक जगहों से इनके खिलाफ आदेश हुए हैं और इनके ऊपर तमाम तरह की जांचें चल रही हैं। तो ये भारत के कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। ई कॉमर्स पे अब देखिए, ई कॉमर्स व्यापार करने की एक नई विधा है। ई कॉमर्स को ना हम रोकने की मांग कर रहे हैं, ना ई कॉमर्स का हम विरोध कर रहे हैं। हम इक्वल प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। भारत के व्यापारियों को भी वही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जो विदेशी कंपनियों को मिल
रहा है। अब जो सिंगल व्यापारी है वो अमेज़ॉन की टक्कर पे अपना प्लेटफॉर्म नहीं डेवलप कर सकता। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकार को देश में अमेज़ॉन पर, इस पर कई इसके विषय हैं। एक तो हमारी जो विदेशी मुद्रा है उसका नुकसान हो रहा है। हम हमारे देश की विदेशी मुद्रा कहीं ना कहीं जाइए, देखिए यहाँ पे चैरिटी करने तो आए नहीं है, ये यहाँ पे कमाने आए हैं। एक इसमें और डीप विषय और है जिसको लोगों की निगाह नहीं जा रही है, इनके शेयर यहीं पे जा रहे हैं। ये एफडीआई भी नहीं दे रहे हैं, ये हमसे ही पैसा ले रहे हैं, अपना शेयर यहीं पे बेच रहे हैं, हमारा ही पैसा हम ही को वापस हो रहा है और हमसे ही कमा के ले जा रहे हैं। तो सरकार को इस विषय की चिंता करनी चाहिए। भारत के व्यापार बचा रहे, क्योंकि जितने भी औषधालय हैं, चिकित्सालय हैं, अनाथालय हैं, पौशाला हैं, जितने भी ऐसे धर्म के काम होते हैं वो सब व्यापारी वर्ग ही करता है। व्यापारियों के नज़रिए से अगर बात करें तो क्या मायूसी है इस बजट से? क्योंकि जो आपने कहा कि जो आपकी एक मांग थी या जो सोच थी वो नज़र नहीं आई इस बजट में। देखिए, मायूसी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सरकार दे सकती थी, वो दिया नहीं सरकार ने। मायूसी इसलिए नहीं कहेंगे कि देखिए व्यापार तो किसी न किसी माध्यम से, अगर एयरपोर्ट बनेंगे तो निश्चित रूप से व्यापार बढ़ेगा, चिकित्सालय बनेंगे तो निश्चित रूप से व्यापार बढ़ेगा, जितने भी दूसरी सड़कें बनेंगी तो व्यापार बढ़ेगा। तो व्यापार तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई तरीके से बढ़ता है। लेकिन सरकार जो दे सकती थी, क्या दे सकती थी? वो दे सकती थी व्यापारियों को स्वास्थ्य बीमा, जिस तरीके से और लोगों को दिया है। वो दे सकती थी दुर्घटना बीमा योजना का दायरा बढ़ा सकती थी, वो सरकार ने इसमें नहीं किया है। सीसीटीवी सरकार व्यापारियों से अपेक्षा कर रही है, सरकार को खुद लगाना चाहिए, हमसे राजस्व लेती है, वो क्यों नहीं लगाती? हमसे ही क्यों अपेक्षा कर रही है? हम अपनी दुकान के अंदर लगाएंगे, सड़कों पे तो आप लोग को लगाना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा की, बाजारों की, शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, तो आप लगाते। दुर्घटना बीमा योजना का दायरा बढ़ाना चाहिए, वो आप इसमें कर सकते थे। ई कॉमर्स के लिए पॉलिसी आप ला सकते थे, तो तमाम चीज़ें आप दे सकते थे। लेकिन पूरी मायूसी कहेंगे ऐसा भी नहीं, बिल्कुल निगेटिव नहीं कहा जा सकता, लेकिन और ज़्यादा किया जा सकता और है। बेहतर हो सकता है। अंतिम टिप्पणी आपसे ले लेते हैं कि जो चीज़ें आपकी डिमांड्स थी वो फुलफिल नहीं हुई हैं, तो अब क्या इसके बाद आप कहीं ना कहीं जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से आगे मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे या उनकी अपनी चीज़ों से उनको अवगत कराएंगे या प्रदेश के सरकार के और जिम्मेदारों से मिलेंगे? देखिए, व्यापारी बहुत आशावादी होता है। व्यापारी जब सुबह दुकान खोलता है तो उसको ये उम्मीद होती है कि शाम तक का बहुत सी बिक्री होगी और हम बहुत सा कमा करके जाएंगे, कभी निराशा नहीं होता। यदि आज बिक्री नहीं भी होती तो कल हम फिर नई आशा के साथ दुकान खोलते हैं और अपने व्यापार को शुरू करते हैं। आज के बजट में नहीं मिला, कोई बात नहीं, हमें उम्मीद करते हैं कि प्रदेश सरकार बहुत संवेदनशील है। आपके माध्यम से व्यापारियों की आवाज़ प्रदेश सरकार तक का पहुँच रही है और निश्चित रूप से व्यापारियों के बात का संज्ञान लेगी, आपके माध्यम से लेगी। साथ ही साथ हम लोग भी अपना प्रयास करेंगे कि वित्त मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, केंद्रीय वित्त मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, सबको हम लोग लगातार अपनी बात कह रहे हैं और प्रदेश केंद्र स्तर पर एक पॉलिसी बनाने की बात पे सहमति भी बन गई है। संभवतः जल्दी ही बनेगी और प्रदेश सरकार भी उसी तर्ज पे उत्तर प्रदेश भी बनाएगी। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय गुप्ता, जो कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। हालांकि संजय गुप्ता ने साफ बताया कि बहुत सारी सरकार से उम्मीदें थी, मगर उन उम्मीदों पे सरकार खरी नहीं उतरी। फिर भी अभी ये उम्मीदें और आशाएं बाकी हैं। उनको ये उम्मीद है कि आगे जो चीज़ें नहीं हुई वो भविष्य में बेहतर होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय गुप्ता के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ क्लब।